श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड का 11वां अध्याय शीर्षक है काली आख्यान। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उनको प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम किया और फिर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वंदनीय काली जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्रह्मा, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? आप मुझसे शीघ्र कहो। तब मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञ, हे देवी, शिवजी रुद्र नाम से एक योगी होकर कैलाश पर रहने लगे हैं। वे निर्विकल्प समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगन माता देवी चिंतित हो और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, हे विश्व श्रेष्ठा ब्राह्मण, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो? अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो? क्या निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तिनी और उनकी दासी हूँ। फिर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर क्रोध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा, हे ब्रह्मा, शंकर जी को मोहने के लिए मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञा निवर्तिनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूँगी। हे ब्रह्मा, ऐसा कहकर के जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 11वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।